हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, यानी कि 18 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बढ़िया से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है ज़रूर। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग क्लास। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास के एंड में कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने या उत्तराखंड ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने अभी एक योजना शुरू की है जिसका नाम है हर घर हर गृहिणी योजना। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त को या 18 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 अगस्त को इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ठीक है, तो कुछ देशों की याद रखा करो, जैसे हमारे देश का भी निकला है 15 अगस्त को, तो आसपास के तो बहुत अच्छे से याद रख ही सकते हो। ठीक है, और हम लोग जैसे कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का, 15 अगस्त को हम इंडिया का, अपने देश का मनाते हैं। 14 अगस्त को हम लोग, मतलब हम नहीं, पाकिस्तान वाले, ठीक है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस आता है। अब यहीं पर पास में आ गया देखो 17 अगस्त का, तो 17 अगस्त को किसका? इंडोनेशिया का। ठीक है, तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो आसपास के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RN अग्रवाल का निधन हो गया है, वे कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं लेखक, फिल्म निर्माता, एरोस्पेस इंजीनियर या अभिनेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरोस्पेस इंजीनियर थे। ठीक है, कौन? RN अग्रवाल। ये एक एरोस्पेस तो समझते हो ना, एरोस्पेस। अच्छा, एरोस्पेस का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष वाले, जैसे जो इसरो वगैरह होते हैं, इसरो है, आपका नासा है, तो ये सब क्या है? ये सब एक एरोस्पेस कंपनीज़ हैं। ठीक है, अंतरिक्ष वाली कंपनीज़ हैं जो मतलब कुछ चीज़ें जो मिसाइल हैं, मतलब लोगों को या फिर अपने कुछ मिशन को जहाँ एरो मतलब स्पेस में भेजती हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष, एरोस्पेस का मतलब। ओके, तो एरोस्पेस इंजीनियर थे RN अग्रवाल। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसान की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, द्रौपदी मुर्मू ने या शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिवराज सिंह चौहान इज़ द राइट आंसर। तो किसान की बात, जैसे अभी मन की बात चलती है ना, होती है ना मन की बात, ये कौन कौन करते हैं मन की बात? नरेंद्र मोदी, है ना, हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी ये मन की बात करते हैं लोगों से। ठीक है, तो ये कार्यक्रम हर बार लॉन्च होता है, मतलब हर बार किया जाता है। तो अभी शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने किसान की बात रेडियो कार्यक्रम को शुरू किया है। ये किस लिए किया है? तो आप सभी को बता दें, ये किसानों से बात करने के लिए। ठीक है, किसानों से संवाद करने के लिए। हाँ, किसानों से संवाद करने के लिए ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, ताकि वो किसानों की समस्याएं सुन सकें, किसानों से बात कर सकें, उनकी समस्याओं का हल कर सकें, इसलिए। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान, ये देखो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कृषि मंत्री हैं ये, इसलिए इन्होंने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है किसानों को देखते हुए। ठीक है, याद रखना, कृषि मंत्री हैं और ये MP के पूर्व CM भी रहे हैं। MP के पूर्व CM। ठीक है, वर्तमान में कृषि मंत्री हैं लेकिन MP के पूर्व CM भी रहे हैं ये। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सुमित अंतिल को, भाग्यश्री जाधव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन कौन सा?
ए और बी दोनों, यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर, दोनों। ठीक है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये दोनों ही जो ओपनिंग सेरेमनी है, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी पेरिस पैरालंपिक की, उसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव इन दोनों को ही ध्वजवाहक बनाया गया है भारत की तरफ से। ठीक है, तो हम लोगों ने पैरालंपिक है ये, तो पेरिस ओलंपिक में आप सभी को पता ही होगा, ओलंपिक में कौन बने थे भाई, ओपनिंग सेरेमनी। अभी हम लोग ओपनिंग की पढ़ लेते हैं, जब एंड के आएंगे तब हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में कौन बनी थी जल्दी से बता दीजिए। पीवी सिंधु है ना, पीवी सिंधु और शरत कमल, पीवी सिंधु और शरत कमल ये दोनों ही ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, और पैरालंपिक में कौन है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। क्लियर, चलिए तो अच्छा, चलिए ओपनिंग सेरेमनी तो हो गई, इसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, क्लोजिंग सेरेमनी उसमें कौन थे, तो आप सभी को पता होगा मनु भाकर, जिन्होंने शूटिंग में 2 पदक जीते थे, मनु भाकर और पिया श्रीजेश। ठीक है, मनु भाकर और पिया श्रीजेश ये दोनों ही जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें ध्वजवाहक रहे थे। ठीक है, पिया श्रीजेश जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लिया है। ठीक है, और मनु भाकर जिन्होंने शूटिंग में 2 पदक जीते थे 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। क्लियर, चलिए आगे देखें तो पेरिस पैरालंपिक जिसका आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच होना है। ठीक है, इसका 17वां संस्करण आयोजित हो रहा है, आप सभी को पता है 17वां संस्करण। क्लियर, और कहाँ पर हो रहा है तो पता ही है, पेरिस में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित की गई है। इसके ऑप्शंस है कैनबरा में, काठमांडू में, ढाका में या म्यांमार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैनबरा में भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता आयोजित की गई है। ठीक है, ये 6वीं समुद्री वार्ता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया है। इसके ऑप्शंस हैं राहुल नवीन को, एस सुकुमारन नायर को, गोविंद मोहन को या सतीश कुमार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस सुकुमारन नायर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आरबीआई के हाल ही में आरबीआई के तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आरबीआई ने किए हैं। आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं तो आरबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। खैर ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल रट गई होंगी क्योंकि हम लोग हर बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक आध बार आप लोगों का टेस्ट लिया जाए इन चीज़ों का। ठीक है, कि जो भी हम आपको जो एक्स्ट्रा में बताते हैं वो आपको याद है, रह रही हैं या नहीं। तो आज तो फ़िलहाल हम बता ही देते हैं, लेकिन एक आध दिन हम आपसे टेस्ट लेंगे और हम आपसे पूछेंगे और आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको याद है या नहीं। ओके, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लियर, चलिए आगे, हाल ही में किस राज्य ने 15,611 करोड़ रुपए की 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने या महाराष्ट्र ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य जिसने 2 मेट्रो परियोजनाओं को अभी हाल ही में मंजूरी दी है 15,611 करोड़ रुपए की। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं विनय मोहन क्वात्र, राजेश कुमार सिंह, पी हरीश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजेश कुमार सिंह इज़ द राइट आंसर। ये नए रक्षा सचिव बने हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का
ये वाह नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश बना है। इसके ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी बन गया है दक्षिण कोरिया में जो संयुक्त राष्ट्र कमांड है उसका 18वां सदस्य देश, ठीक है। टोटल उसमें 18 सदस्य देश हैं और मतलब अब हो गए हैं, पहले 17 थे और 18वां कौन बन गया है, तो जर्मनी। क्लियर। सो गाइज यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ओके। और जीके जीएस की वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो जो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ओके। अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।